हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 4 डीज़ ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। हम देखेंगे कि 4 डीज़ क्या होती हैं और इनका एबनॉर्मल साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज़ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो बेसिकली एबनॉर्मल साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जो उन थॉट्स को, फीलिंग्स को, बिहेवियर्स को स्टडी करती है जो नॉर्मल से थोड़े हट के होते हैं, यानी जो सोसाइटी के नॉर्म्स से डिफरेंट होते हैं या किसी इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। और एबनॉर्मल बिहेवियर हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया यूज़ करते हैं टू डिसाइड अगर कोई बिहेवियर रियली एबनॉर्मल है या नहीं। इन्हीं क्राइटेरिया को हम कहते हैं द 4 डी। यानी इन सिंपल वर्ड्स, जब हम किसी इंसान के बिहेवियर को एबनॉर्मल या साइकोलॉजिकल इशू कहकर आइडेंटिफाई करते हैं तो हम 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को देखते हैं जिन्हें हम कहते हैं 4 डीज़: डिविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर। अच्छा, डिविएंस तब होती है जब एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के नॉर्म्स से थोड़ा सा अलग हो। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल है वो विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस कुछ फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसको हम नॉर्मल कंसिडर नहीं कर सकते। दैट्स नॉट नॉर्मल इन मोस्ट कल्चर्स। तो इसको हम कह देते हैं हेलोसिनेशंस, और ये है डिविएंट बिहेवियर। सेकंड नंबर पे आ जाता है डिस्ट्रेस। अगर किसी इंडिविजुअल को खुद अपने इमोशंस या थॉट्स की वजह से तकलीफ़ हो रही हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो, जैसे कॉन्स्टेंट घबराहट होना, डिप्रेशन या गिल्ट, तो ये है डिस्ट्रेस का सिग्नल। ठीक है, जैसे एक इंडिविजुअल है जो रोज़ एंजाइटी में होता है, बिना किसी वजह के डर फील करता है, एक्सेसिव एंजाइटी फील करता है, तो दैट्स इमोशनल डिस्ट्रेस। अच्छा, थर्ड नंबर पे आ जाता है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन एक किस्म का ऐसा बिहेवियर जो इंडिविजुअल की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दे, या ऐसा बिहेवियर जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लमेटिक हो। जैसे कोई इतना डिप्रेस्ड हो कि वो काम पे ठीक तरह से फोकस ना कर पाए, काम ठीक तरह से कर ना पाए, या फिर काम पर जा ही ना पाए, अपने फ्रेंड्स से ना मिल पाए, अपना खुद का ख्याल ना रख पाए, तो दिस इज़ नोन एज डिसफंक्शन। यानी इसका सिंपल मतलब कुछ यूँ बनता है कि इनका जो मेंटल स्टेट है वो उनके लिए डेली फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट कर रहा है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है डेंजर। ये तब होता है कि जब कोई इंसान खुद के लिए या दूसरों के लिए ख़तरा बन जाए, डेंजर बन जाए। जैसे अगर कोई अपने आप को हर्ट करना चाहता है या किसी और को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या ऐसे कोई भी थॉट्स रखता है जिनमें खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में कुछ रखता है, तो दैट्स अ रेड फ्लैग। सच बिहेवियर इज़ कंसिडर्ड एज डेंजरस एंड नीड अर्जेंट अटेंशन। तो जब हम एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं तो ये 4 डीज़, डिविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर, एक गाइडेंस की तरह काम करते हैं। इन शॉर्ट, अगर किसी का बिहेवियर डिविएंट, डिस्ट्रेसिंग, डिसफंक्शनल और डेंजरस हो तो उसे एबनॉर्मल समझा जा सकता है और वो हेल्प का मोहताज या उसको हेल्प की नीड हो सकती है।